जय श्री कृष्णा। राधे राधे। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आमलकी एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं साल 2025 में आमलकी एकादशी किस दिन पड़ने जा रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का शुभ मुहूर्त और कुछ विशेष नियम उपाय आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो जैसा कि आमलकी एकादशी का व्रत धारण करने से, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। समस्त प्रकार के मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। कोई भी आपकी मनोकामना रह गई हो, हारी बीमारी परेशानी, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, तो एकादशी का व्रत अवश्य से ही धारण करना चाहिए। जीवन को सुखमय बनाने के लिए, समस्त प्रकार के दुख तकलीफ दूर करने के लिए यह व्रत सबसे उत्तम व्रतों में से एक माना गया है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साल 2025 में एकादशी तिथि यानी कि आमलकी एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च को सुबह 9:45 से लेकर के यह प्रारंभ हो जाएगी और इसका समापन होगा अगले दिन 10 मार्च को सुबह 7:44 पर। इसी प्रकार से उदया तिथि के अनुसार संपूर्ण नियम बताते हैं कि साल 2025 में आमलकी एकादशी का व्रत 10 मार्च के दिन ही रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त आपको प्राप्त होगा सुबह के समय में 4:39 से लेकर के 5:48 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त होगा दोपहर में 12:08 से लेकर के 12:55 तक। इसी के साथ विजय मुहूर्त प्राप्त होगा 2:30 से लेकर के 3:17 तक। इसी के साथ अमृतकाल का सुबह का समय रहेगा 6:12 से 7:52 तक। द्वादशी का पूर्ण फल आपको तभी प्राप्त होता है जब द्वादशी तिथि के दिन आप सभी सही समय पे और सही मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करते हैं, क्योंकि यह 3 दिनों का व्रत माना गया है। 10वीं तिथि से ही एकादशी व्रत के नियम प्रारंभ हो जाते हैं। 10वीं तिथि के दिन शुद्ध सात्विक भोजन आपको लेना है। साथ ही अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद विधि विधान से श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना है। साथ ही घी का एक दीपक प्रज्वलित करके अपने हाथ में फूल, अक्षत और जल लेकर के व्रत का संकल्प ले लेना है। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताते हुए आप सभी को शाम के समय में भी भजन कीर्तन इत्यादि यानी कि रात्रि जागरण का भी एकादशी में विशेष विधान माना गया है। इसके बाद द्वादशी तिथि के दिन भी आपको विधि विधान से, जिस प्रकार से एकादशी पर आपने नियमों से व्रत किया, पूजन किया, उसी प्रकार से द्वादशी तिथि पे आपको पारण करना है, यानी कि अपना व्रत खोलना है। तो आप सभी नोट करते हुए चलिए, मैं स्क्रीन पे भी लगा दे रही हूँ कि द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 मार्च के दिन सोमवार को सुबह के समय में 7:45 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 मार्च को दिन मंगलवार को सुबह के समय में 8:13 तक। और साथ ही आप सभी को बताऊं कि पारण आपको किस समय करना है। सुबह के समय में आप सभी विधि विधान से श्री हरि विष्णु जी का पूजन अर्चन करिए। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन आपको बनाना है। अपने घर में शुद्ध घी में आप भोजन इत्यादि बनाएं। ना कर पाने की स्थिति में आप तिल के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप सभी को द्वादशी तिथि के दिन हरी सब्जियां, टमाटर इत्यादि का सेवन नहीं करना है। साथ ही साथ आप सभी मसूर की दाल, बैगन इत्यादि इस दिन भी आपको नहीं सेवन करना है। साथ ही कुछ भक्तजनों के यह भी प्रश्न आते हैं कि द्वादशी तिथि में हम कितने समय भोजन करें। तो आप सभी को बताते हुए चलूं कि आपको द्वादशी के दिन 2 समय भोजन करना है। एक सुबह जब आप पारण करते हैं, एक शाम के समय में आप 2 टाइम भोजन कर सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि द्वादशी तिथि के दिन भी आपको शुद्ध ही भोजन करना है। अपने घर पे बना हुआ, बाहर का इत्यादि ना खाएं, लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। इस प्रकार से आपका व्रत पूर्ण होता है। अब आप नोट करते हुए चलिए कि आपको व्रत का पारण कौन से सही समय पे करना है। पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 11 मार्च दिन मंगलवार को सुबह के समय में 6:44 से लेकर के 8:13 पर। इसी बीच में आपको अपना व्रत खोल लेना है। अपने पंडित जी को घर पर बुलाते हैं, भोजन करवाते हैं तो अति श्रेष्ठ है। ना करा पाने की स्थिति में उनके लिए उनके निवृत्त कुछ फल, दक्षिणा, एक समय का कच्चा सूखा अनाज ही निकाल करके सबसे पहले आप रख दीजिए। आपको उनके घर पर अवश्य से भिजाना चाहिए। इसके बाद
जो भी आपने भोग स्वरूप में खिचड़ी बनाई है, खीर बनाई है या जो भी आपने श्री हरि विष्णु जी के नैवेद्य भोग बनाया है, उसे ही प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इस प्रकार से एकादशी के नियम हैं। आप सभी के लिए कथा मैं अपने चैनल पे डाल दूंगी, इसे भी सुनिए और अपने जीवन को सुखमय और सार्थक बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे।